बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक नया यूनिट चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है हमारे पास ये लेक्चर। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ मसला ये है कि वो चीज़ों को एग्जाम्स की हद तक देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हमारे पास चैप्टर है। इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स सीखने हैं। जो चीज़ें हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं तमाम चीज़ों को हम अपने लाइफ में अप्लाई करें। अब ज़रूरी नहीं कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियर्स बन रहे हैं सिर्फ वही ही मैथमेटिक्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में जो चीज़ें सीखेंगे, आपने कोशिश क्या करनी है, पहली बात अपने माइंड में रखनी है कि वो तमाम चीज़ें हमने अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ये चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास इस चैप्टर में हमने पहली चीज़ जो सीखनी है वो हमारे पास ये है कि किस तरह हमने थिंग्स को सेलेक्ट करना है, किसी भी थिंग को। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ हमने चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के बारे में, नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह हमने नंबर्स को सेलेक्ट करना होता है। अब ये चीज़ यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, सीखेंगे। सीखने के बाद हम क्या करेंगे, यही बात जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी है हम क्या करेंगे, अपने लाइफ के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे कि किस तरह हमारे पास लाइफ में डिफरेंट थिंग्स हमारे सामने आएंगी, हमने किस तरह उनको सेलेक्ट करना है जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमने फिर से एक और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर सीखनी है। चीज़ों को अरेंज करना हमने सीखना है, ठीक है, अरेंज थिंग्स। फिर से यहाँ पर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करना सीखेंगे, उनको तरतीब से करना रखना सीखेंगे। यहाँ पर सीखने के बाद यही कॉन्सेप्ट हमने अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करना है कि हमने अपनी लाइफ को, अपनी टाइमिंग को, अपने काम को, अपनी सेहत को किस तरह अरेंज करके रखना है, तरतीब के साथ रखना है। पहले यहाँ पर सीखेंगे, उसको फिर अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बात हो गई। तीसरी चीज़ हमने इस चैप्टर में क्या सीखनी है, हमने प्रोबेबिलिटी सीखनी है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। आसान अल्फाज में कि किसी भी काम के होने के इम्कानात कितने हैं, वो इम्कानात हम यहाँ पर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम स्टेट्स को देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे, तमाम माहौल के इसके आसपास देखेंगे कि हमारे पास इस क्रिकेट मैच के चांसेस कितने हैं कि हम जीत सकें, इम्कानात कितने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीखेंगे क्वेश्चंस के ज़रिए। फिर यही बात हमने अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करनी है। लाइफ में हम कोई डिसीजंस लेंगे, हमारे पास जब हम बड़े बड़े डिसीजंस अपने लाइफ में लेंगे, हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर ये टाइम आएगा जिसने बड़े बड़े, चाहे वो हमारे कैरियर के रिलेटेड हो, चाहे वो उसके रहन सहन के रिलेटेड हो, बहुत सारे ज़िंदगी में उसने डिसीजंस लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, सीखेंगे कि किसी भी इवेंट के, किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं, वो चीज़ सीखकर हम अपने लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी कि इस चैप्टर में हमने सीखेंगे। पहला, थिंग्स को अरेंज करना, फिर सेलेक्ट करना थिंग्स को, और तीसरा किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब सब चीज़ें चलते हैं हमारे पास, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें स्टार्ट में ही क्लियर कर लेनी है ताकि जब हम एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें तमाम हमें पहले से समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो है फैक्टोरियल नंबर्स। ये पहली चीज़ है जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर हम सीख लेते हैं, ये इसका स्पेलिंग है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नंबर्स, ठीक हो गया। फैक्टोरियल नंबर्स क्या होते हैं, इस एक्सरसाइज में हमने बार बार इस चीज़ को पढ़ना है, हमारे सामने आएगा। तो स्टार्ट में ही इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि जो हमारे पास फैक्टोरियल नंबर होता है इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है, इसका सिंबल क्या है। जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं एडिशन, सम करना, इसका सिंबल क्या है, हमारे पास प्लस है। इसी तरह हमारे पास जो फैक्टोरियल का सिंबल होना चाहिए वो भी मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या हो, 5 अगर हम इसको फैक्टोरियल बनाना चाहें तो ये इसका सिंबल है
फैक्टोरियल का, ये इसके साथ आना चाहिए। जब भी किसी नंबर के साथ हमारे पास ये निशान आ जाए तो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब यहां पर हमने सबसे पहले इसका सिंबल सीख लिया। अब हमें मालूम है कि जहां पर ये निशान आएगा तो दैट मीन्स कि हमारे पास फैक्टोरियल की बात हो रही है। अगला स्टेप क्या है कि हम सीखेंगे कि हमारे पास फैक्टोरियल क्या है। इसको आसान से आसान अगर हम करें, सिंपल से सिंपल करें, हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस भी नंबर के साथ फैक्टोरियल का निशान हो उसका मतलब ये है कि ये इससे पहले जितने भी नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इस नंबर से जितने भी पहले प्रीवियस नेचुरल नंबर आएंगे ये उनके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, ये फैक्टोरियल है। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे पास नंबर्स बहुत सारे तरीकोकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, हमेशा याद रखें, जो कि पॉजिटिव हो और 1 से स्टार्ट हो। पॉजिटिव हो और 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाए, अनलिमिटेड हैं, जहां तक जा सकते हैं हम जाएंगे। इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर हमने सीख लिया। इस फैक्टोरियल से पहले जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। दैट इज सिंपल फैक्टोरियल नंबर। इससे आसान ये नहीं हो सकता। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसको सीख लेते हैं। फैक्टोरियल इसका क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इससे पहले यही आते हैं कि नहीं हमारे पास नेचुरल नंबर, बिल्कुल आते हैं। याद रखिए नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, स्टार्ट इसका 1 से होता है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो। दैट इज सिंपली कॉल्ड अ फैक्टोरियल। यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक हो गया। 7 इसको डिफरेंट तरीक़ेकार से लिख सकते हैं। हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन को हम इस साइन से भी जाहिर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से भी जाहिर करते हैं। ये भी इससे पहले हमारे पास 7 था तो 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पर हम इसको 7 से 7.6.5.4.3 डॉट से यहां पर हम सीख रहे हैं। डॉट का मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपल सा फैक्टोरियल नंबर है, इसमें और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने आसान अल्फाज में सीख लिया, ना ही हमने डेफिनेशन पढ़ा है, ना ही हमने रट्टा लगाया है। सिंपली हमने एक ही एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लिया कि फैक्टोरियल नंबर हमारे पास वो है जो भी हमारे पास इस सेंस में आए, फैक्टोरियल नंबर दिया गया हो, इसका मतलब यह है कि इससे प्रीवियस पीछे जितने भी इसके नेचुरल नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो। दैट इज सिंपली कॉल्ड अ फैक्टोरियल नंबर। यहां पर हमने ये बात सीख ली, ठीक है। अगर हमारे पास 100 भी हो, 100 का फैक्टोरियल नंबर, तो दैट मीन्स हमने 100 से स्टार्ट करना है, फिर 99 आता है हमारे पास, 100 99 फिर 98, ठीक है। ये इससे पहले जितने भी इसके नेचुरल नंबर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पर हम एक और चीज़ सीख लेते हैं। अब अगर हम 100 से स्टार्ट करें और चलते जाए तो हमारे लिए एक काफ़ी लेंथी, एक बड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल की एक अच्छी बात यह है कि हम इसको 97 पे लाके रोक सकते हैं, और यहाँ पर मैं 97 के साथ फैक्टोरियल नंबर का साइन, फैक्टोरियल का साइन मैं लगा देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट है, 97 के बाद फैक्टोरियल। अब हमें क्लियर हो गया उसका कॉन्सेप्ट। तो 97 के साथ फैक्टोरियल का साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि 97 के बाद ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसके पीछे जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि लास्ट में 1 तक जाएगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके अंडरस्टूड होता है। तो हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक कहीं पर भी इसको रोक सकते हैं, ये हमारे पास इख्तियार है, ये डिस्क्रिमिनेशनरी पावर हमारे पास मौजूद है। फिर से अगर हमारे पास क्या हो, 3 फैक्टोरियल है तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हम इसको रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बात अंडरस्टूड है कि 2 के बाद फैक्टोरियल के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है। कहीं पर भी हम इसको रोक सकते हैं अपने कंडीशन के मुताबिक कि जहाँ पर हमें ज़रूरत हो वहाँ पर फिर से हम फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। ये एक सिंपल सा इसका प्रोसेस है। एक लास्ट एग्जाम्पल सीख लेते हैं। 50 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 3 ही
नेचुरल नंबर इसकी प्रीवियस लिख लेंगे और 48 के साथ हम फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। अब ये बात अंडरस्टूड है कि 48 के साथ फैक्टोरियल का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर आगे पीछे इसके जितने भी नेचुरल नंबर्स है 47, 46, 45 करते 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 एंड में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम इसके पीछे ये नंबर्स मौजूद है। दैट इज सिंपल, हमारे पास क्या हुआ, फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है फैक्टोरियल नंबर्स की। फैक्टोरियल मींस मल्टीप्लाइंग अ नंबर्स बाय ऑल द नेचुरल नंबर बिफोर इट। इससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन को करवाने को हम कहते हैं फैक्टोरियल नंबर। ये बात हमने सीख ली थी। इसके एग्जाम्पल फिर से यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल नंबर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये बात भी हमने सीखी थी कि हम अपने कंडीशन के मुताबिक कहीं पर भी इसको रोक के उसके साथ फैक्टोरियल का साइन लगा लेंगे। ये एक एग्जाम्पल थी जो कि हमने यहाँ पर लिख ली। सादा सी हमने फैक्टोरियल डेफिनेशन लिखी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, फैक्टोरियल नंबर को हम सबसे पहले इस वजह से सीख रहे हैं क्योंकि फैक्टोरियल नंबर को सीखने के बाद हमने क्या करना है, इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में जाके इस्तेमाल करना है। इस वजह से जो पहला स्टेप है हमारे पास वो फैक्टोरियल नंबर है। दूसरी बात आपने यहाँ पर एक और बात याद रखनी है हमेशा कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल जहाँ पर भी आ जाए वो 1 के बराबर होता है। बेस्ट हमारे पास MCQs के लिए क्वेश्चन है, आ सकता है, मोस्टली आता है। क्या 0 फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बात हमने यहाँ पर सीख ली। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास आ रहा है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन क्या है, इसको हम आसान अल्फाज में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। परम्यूटेशन में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा दिया जाएगा, नंबर्स दिए जाएंगे, किसी भी फॉर्म में मौजूद होंगे, उसको हमने अरेंज करके रखना है, तरतीब से करके रखना है। अब तरतीब से लिखने का मकसद ये नहीं है कि इसको एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा मौजूद है जिसमें नंबर्स है 1, 9, 4, 3, 11, 12, 0, 6, 7। इस तरह का एक डेटा लंबा सा मौजूद है। हमने इनको अरेंज करके लिखना है, तो इसका अरेंज कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे इस तरह करते करते तरतीब के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह इसको तरतीब से करके लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। ये सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, परम्यूटेशन। हमने कहा था कि हम यहाँ पर अरेंज करना सीखेंगे कि किस तरह थिंग्स को, नंबर्स को, डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये हम सिंपल काम करेंगे। फिर से परम्यूटेशन को हमने आसान अल्फाज में समझ लिया कि परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमें दी जाए उसको हमने अरेंज करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया गया है CBA, ठीक है। अब ये एक डेटा है, मिसाल के तौर पर हम समझ रहे, इसका अरेंजमेंट हमने करना है, अरेंज करके लिखना है। तो इसको तरतीब से कैसे लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल वाइज हमें मालूम है कि हमारे पास A पहले आएगा, B बाद में आएगा और C बाद में आएगा। ये इसका क्या है, अरेंज करके लिखना है। दैट इज़ द करेक्ट फॉर्म। ये बात ठीक हो गई। अगर हम इसी डेटा को इस फॉर्म में लिखें कि हमारे पास B, A और C, तो ये हमारे पास क्या हुआ, गलत हुआ। इसको हमने अरेंज करके नहीं लिखा हुआ। तो अरेंज करना हमने कहाँ सीखना है, परम्यूटेशन में हमने सीखना है। यही कॉन्सेप्ट फिर हमने अपने लाइफ में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना था उसको हमने इस्तेमाल करना है। तो परम्यूटेशन को भी हमने सिंपल और आसान अल्फाज में यहाँ पर सीख लिया। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल और आसान सी इसकी डेफिनेशन लिखी है। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ को अरेंज करके लिखना। वेयर ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसको तरतीब से लिखना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इनको लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इसका लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास लेटर्स दिए जाए A, B एंड C, इसको अगर हम यूँ लिखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको A, B और C में ही लिखें तो दैट इज़ अ करेक्ट फॉर्म, क्योंकि इसको हमने ऑर्डर में लिख लिया। और अगर इसको हम लिखें B, A, C, अब ये हमारे पास एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है डिफरेंट ऑर्डर हो गया। अब यहाँ से हालांकि हमने जो चीज़ें हमें दी गई हैं
इन्हीं को हमने लिखा, इसमें से कोई और चीज़ हमने इसमें से ऐड नहीं की। तो परम्यूटेशन को समझाने का मकसद ये है कि इसमें जो ऑर्डर है, तरतीब है, उसको रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकल वाइज जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया कि सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। परम्यूटेशन में हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और अगर हम इसको वही ए बी और सी ही हमने लिखा हुआ, इसमें कोई और चीज़ हमने ऐड नहीं की हुई, तो ये परम्यूटेशन को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने ऑर्डर तरतीब को फॉलो नहीं किया, यहाँ पर इस चीज़ का मतलब कुछ और ही बन जाता है। तो याद रखें परम्यूटेशन में हमने क्या करना है, परम्यूटेशन में हमने ऑर्डर तरतीब को लाजमी बरकरार करके रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन को समझने के लिए अगर हम इसको आसान कर दें तो ये हमारे पास परम्यूटेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल है। परम्यूटेशन में हमें ऑर्डर का, पोजीशन का, तरतीब का ख्याल रखना पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होती है, चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है, तरतीब का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। चैप्टर के नाम में ही परम्यूटेशन भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को सिंपल से आसान तरीके से इसको क्लियर कर लिया। कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ चीज़ों की, थिंग्स की, नंबर्स की, डेटा की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रहे, तरतीब का ख्याल नहीं रख रहे। सिर्फ किस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि हमने इस थिंग को सेलेक्ट किया, इन नंबर्स को हमने सेलेक्ट किया। फिर से वही एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस्ट आती है हमारे पास। कॉम्बिनेशन में फिर से अगर हमारे पास ए बी और सी का नंबर दिया गया हो, एक अल्फ़ाबेट्स दिए गए हो, इनको हमने चूज़ करना है। हमने क्या कहा, हमने चूज़ कर लिया। किसको चूज़ कर लिया, यहाँ पर ए बी और सी, और हमारे पास सी बी ए, या हमारे पास बी ए सी, ये तमाम एक ही जैसे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने सेलेक्ट किया ए बी और सी को। अब इनका जो ऑर्डर है, तरतीब है, पोजीशन है, वो माने नहीं रख रहा। यहाँ पर भी ए बी और सी मौजूद है, यहाँ पर भी ए बी और सी मौजूद है। जो जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है। कॉम्बिनेशन में हम यही सीख रहे हैं। तो ये तमाम ठीक है कॉम्बिनेशन की नज़र में। अगर इन्हीं को हम परम्यूटेशन की नज़र में देखेंगे तो सिंपली हमारे पास ये वाला ठीक रहे, क्योंकि यहाँ पर हमने सीक्वेंस को, ऑर्डर को, तरतीब को देखना होता है। ये इन दोनों में से बेसिक सा डिफरेंस है, हमने इसको सीख लिया। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन मींस सेलेक्टिंग ऑफ थिंग्स वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करें जिस पर ऑर्डर का कोई माने नहीं रखता, ओनली सिलेक्शन यहाँ पर माना रख रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी ली कि हमारे पास हमने ए बी और सी को सेलेक्ट किया, इसको किसी भी तरतीब के साथ लिख लिया, हमारे पास ये तमाम के तमाम सेम रहे क्योंकि हमने सिर्फ सिलेक्शन की है। लास्ट वन हमारे पास आता है, इस चैप्टर में हमने प्रोबेबिलिटी सीखनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी काम के, चीज़ के होने के इम्कानात, चांसेस कितने हैं, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, ये बात हमने सीखनी है मैथमेटिक्स के ज़रिए। यहाँ पर हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, क्रिकेट मैचेस में या फुटबॉल मैचेस में स्टार्ट होने से पहले क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। टॉस जैसे ही सिक्का उछाला जाता है, हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ में सिक्के के एक तरफ को टेल और एक तरफ को हेड कहा जाता है। तो जैसे ही सिक्के को उछाला जाता है, सिक्का जब हवा में होता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हाफ होती है। हाफ चांसेस ये हैं कि ये हमारे पास हेड्स आ जाए, हाफ चांसेस ये होते हैं कि ये हमारे पास टेल आ जाए। ज़मीन पे गिरने के बाद ही हमें एग्जैक्टली मालूम हो जाता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पर चल रहे होते हैं कि हमारे पास इस काम के होने के इम्कानात कितने हैं। अब यही चीज़ हम अपने लाइफ के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर्स के बारे में प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि हम जो फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं उस चीज़ के इम्कानात कितने हैं कि हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हम कहाँ सीखेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में सीखेंगे और इसी चीज़ को हम अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा काम हो गया। प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी भी इवेंट के, काम के होने के चांसेस के बारे में हम सीखेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके चांसेस कितने कितने हैं।
हमने एक एग्जाम्पल टॉस के ज़रिए भी हमने सीखा कि टॉस को जैसे ही उठाया जाता है सिक्के को, कॉइन को, उसमें प्रोबेबिलिटी उस वक्त चांसेस ये होते हैं कि हाफ चांसेस ये होते हैं कि टेल आ जाए और हाफ चांसेस ये होते हैं कि वो हमारे पास हेड्स आ जाए। ये सिंपल सा हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप ये होगी, यहाँ पर सीखने के बाद हम इसको अपनी लाइफ के ऊपर, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हमने इसको अप्लाई करना है। ये बात हमने याद रखनी है। तो यहां पर एक सिंपल सी हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी भी चीज़ के होने के इम्कानात के बारे में है। जिस तरह हमने टॉस का एग्जांपल लिया था वो हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर ये टॉपिक जो है हमारे जो डेली लाइफ डिसीजंस में है, साइंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है, गेम्स में है, मुख्तलिफ शोबे में जो हमारे पास लाइफ में आएंगी उसमें हमारी हेल्प करेंगी अगर हम ये चैप्टर को सीख ले और समझ ले। दूसरी बात, ये चैप्टर हमारे पास एग्जाम्स के हवाले से तो इम्पॉर्टेंट होगा, इसी के साथ ये हमारी लाइफ के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, लॉजिक पावर है, किसी भी चीज़ को जब हम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होगी, हवा में हम बातें नहीं कर रहे होंगे, रीजंस बता रहे होंगे। तो ये हमारे लिए, दिमाग के लिए, माइंड के लिए बिल्कुल लाजमी है। इससे हम ये चीज़ें लाजमी सीखेंगे। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का स्टार्टअप था। इस चैप्टर में हमने ये काम करने हैं, थोड़ा सा आइडिया हो गया हमारे पास। अब जब हम एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें सीखना और समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तीनों चीज़ें यहाँ पर हमने कंबाइन की। इन तीनों चीज़ों को जाने से पहले हम फैक्टोरियल नंबर्स को सीख लेते हैं। फिर हमने वही फैक्टोरियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इन तीनों चीज़ों में हमने अप्लाई करना है। तो अब हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान से आसान रहेगा। होप आपको ये वाला जो लेक्चर है वो आसानी से समझ आ गया होगा।